हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर 35 क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एंड एएलपी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमीबा का चलन अंग क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमीबा का चलन अंग क्या है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पादाप, ऑप्शन सी कीचड़, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि पादाप, जो कि अमीबा का चलन अंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड का अयस्क निम्न में से कौन सा है। लेड का अयस्क निम्न में से कौन सा है। पहला है जिंकाइट्स, दूसरा है गैलेना, तीसरा है कॉपर पायराइट्स, चौथा है लिग्नाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गैलेना। लेड का अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। शायद है ये कोई भी स्टूडेंट गलत करे, सबका सही होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में रहेगा कि सीज्मोग्राफ या बैरोमीटर, नैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर तो सभी लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या होती है 46 यानी कि ऑप्शन बी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो हम लोग सभी जानते हैं सबसे पहली सभ्यता हमारी थी कौन सी। कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको बोला जाता है कॉपर। सबसे पहली धातु मानव ने जो उपयोग की थी वो थी कॉपर। जुखाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। जुखाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। जीवाणु के, फंगस के, वायरस के या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा वायरस। जुखाम किसके कारण फैलता है, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। लीमेनहॉक ने, इवानोवास्की ने, चैडविक ने या लेमार्क ने। तो हम सभी जो लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लीमेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, शायद सभी लोग जानते होंगे कि आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए सामान्यतः जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है ब्लैक शीट पर, ब्लैक आयरन शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का पैर किस बल के कारण आगे की ओर होता है। दौड़ के दौरान धावक का पैर किस बल के कारण आगे की ओर होता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुरुत्व बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज सामान्यतः अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है। मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन सी 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 33। मनुष्य में कशेरुकी की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा एड्रेनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। सांप का जहर क्या है। वसा है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं है। तो सांप का जहर सामान्यतः क्या होता है। सांप का जहर एक प्रोटीन है। सांप का जहर क्या है, प्रोटीन। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? कैम्ब्रियन युग में, आधुनिक युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में या मध्यकालीन युग में? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति को माना जाता है प्री कैम्ब्रियन एज। मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 8। तो मानव हृदय में कुल 4 बाल्ब होते हैं। ठीक है, 2 आलंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिम मस्तिष्क में, प्रम मस्तिष्क में, हृदय में या दिल में? तो इसका सही आंसर होगा प्रमस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नाल ने, रुस्का ने, ए तथा बी दोनों ने, वाटसन एवं क्रिक ने? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी नाल एवं रुस्का दोनों ने। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक आयु किसकी होती है? हाथी की, मानव की, कछुआ की या ऊंट की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे अधिक आयु किसकी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे अधिक आयु कछुए की होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। होमोसेपियंस मनुष्य को बोला जाता है, या राना टिग्रीना बोला जाता है, या कैनिस फेमिलियरिस बोला जाता है, या बॉस इंडिकस बोला जाता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। मनुष्य का क्या नाम है? होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाय को बोला जाता है बॉस इंडिकस। गाय को बोला जाता है बॉस इंडिकस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैक्रम मुंजा, कोकोस नूसिफेरा, गासिपियम प्रजाति या लाइनम ऑटिटेटिसिमस? लाइनम ऑटिटेटिसिमस क्या है कपास का वैज्ञानिक नाम? तो दोस्तों कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गासिपियम प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नारियल के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। नारियल को बोला जाता है कोकोस नूसिफेरा, ऑप्शन नंबर ए, कोकोस नूसिफेरा नारियल का वैज्ञानिक नाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस प्रजाति। शायद आप लोगों ने सुना होगा यूकेलिप्टस पौधे के बारे में। चलिए पता करिए क्या होता है यूकेलिप्टस पौधा, और यूकेलिप्टस पौधे को एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं माना जाता है, बताइए। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन सभी को बताना है। आलू का वैज्ञानिक नाम सेलेनस ट्यूबसेमस और मोनोहोट यूटिलिशिया। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक है सोलेनस। आलू के वैज्ञानिक नाम को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोलेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो 26 में हम कहते हैं कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विलयन है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जनरली होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को ही एंजाइम बोला जाता है। इनमें से कौन एक द्रव धातु है? हम सभी लोग जानते हैं कि द्रव धातु किसे कहा जाता है? द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु कहलाती है मरकरी, या जिसको बोला जाता है पारा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या आमाशय? शायद सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत। बीटी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है?
बीटी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम, अंगूर, मधुमक्खी या फल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन दोस्त न्यूटन की सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत को आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा होगा विष के बारे में। तो विष का जो है प्लूरल फॉर्म होगा विषों। तो विषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषों के अध्ययन को बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, विषों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? टॉक्सिकोलॉजी। पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? 3 अंडाशय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि बेकार ऑक्सीजन के मनुष्य का जिंदा रहना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है कि तोते का अनुमानित जीवन काल कितने दिनों का होता है? तोते का अनुमानित जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो तोते का अनुमानित जीवन काल कितने दिनों का होता है? 40 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा तोते का अनुमानित जीवन काल होता है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि अमीनो अम्ल को सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था? यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल को सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिक, ऑप्शन नंबर बी स्टैनले मिलर, ऑप्शन नंबर सी जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी हरगोबिंद खुराना। तो इसका सही आंसर होगा स्टैनले मिलर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा स्टैनले मिलर। अमीनो अम्ल को सबसे पहले संश्लेषित किसने किया था? स्टैनले मिलर ने। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।